नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे राजीव गांधी युवा मित्र मुर्गा बनकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। और इस समय राजीव गांधी युवा मित्र हैं जो धरना स्थल शहीद स्मारक पर मुर्गा बनकर अपना धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है। वो मुर्गा बनकर अपना शांतिपूर्वक तरीके से सरकार के सामने अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, फिर भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। और अन्य बिंदु होगा कि कब तक बहाल होगी भर्ती, इसके बारे में भी डिटेल से आपसे चर्चा की जाएगी। उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इससे युवा मित्रों को सपोर्ट मिलेगा, उनकी बात और उनकी आवाज़ आगे तक पहुंचेगी। इसलिए हम बार बार आपको सब्सक्राइब करने को बोलते हैं कि कोई भी इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी हो, कोई भी सूचना हो, वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अब हम आपको धरना प्रदर्शन से लाइव दिखाते हैं कि किस प्रकार धरना स्थल पर कैंडिडेट हैं जो मुर्गा बनकर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, उनकी लाइव अपडेट देखें। और कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्या क्या नहीं करवा दिया, हर्दनगन हो गए हम आज यू मुर्गा बने। सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी क्योंकि हम इतने दिन से ये डटे हुए हैं। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो इनको युवा द्वारा इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अजब करिश्मा है जमहूरियत का कि अब इंसानों को मुर्गा बनना पड़ रहा है। ये मुर्गों की फौज है जो कि सांकेतिक तौर पर मुर्गे बने हैं। ये युवा है जो पढ़ लिख कर कहीं तक पैसा बनाने के लिए खुद को पैरों पर खड़ा किया, लेकिन आज वो पैसा उनके काम का नहीं रहा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हाथों में तख्तियां लेकर कुछ युवतियां चल रही हैं और कुछ ये मुर्गे सांकेतिक तौर पर जो शहीद स्मारक के चक्कर काट रहे हैं, उनके पीछे की सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। 17-18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इनको कान पकड़ना पड़ रहा है सरकार के सामने। इन्हीं से जानते हैं क्या हुआ, मुर्गा बनना पड़ रहा है। देखिए, जब सरकार ने हमने सब तरीके से मांग रख रहे हैं, गांधीवादी तरीके से हमारी मांग रख रहे हैं, हमने हर्दनगर प्रदर्शन किया और हमने खून से भी पत्र लिखे। अब हम मुर्गा बन रहे हैं। हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को मान लो, लोकसभा चुनाव में हम आपको मुर्गा बना देंगे। कुछ और भी है क्या, मुर्गा निकलने से हल निकल जाएगा कि मुर्गे तो देखे निकले सड़कों पर, लेकिन आप युवा मुर्गे बन के सड़कों पर निकले हो। देखिए, भजनलाल सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है। इन बेरोजगार युवा क्या क्या नहीं करवा दिया, हर्दनगन हो गए हम आज यू मुर्गा बने। लेकिन सरकार से निवेदन, हमारे को सुनो। आज 19 दिन हमको यहाँ हो गए। इन 5000 परिवार को रोजगार देने का काम करे, इनकी उम्मीदों को पूरा करे। इस सरकार से हमें बहुत उम्मीदें हैं और हम वो जो हर रोज वो काम करेंगे जिससे सरकार के कानों में जू तक रहेंगे। अब इतने दिन से मुर्गे बने हुए हो और आज फिर सांकेतिक रूप से बने हो। मैं कहता हूँ ये युवाओं की सरकार धैर्य की परीक्षा नहीं ले, और युवा अब इनके धैर्य की परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। अगर ये सड़कों पे आ गए तो सरकार को हिला के रख देंगे, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार ये अपने शांति तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तो सड़कों पे आएंगे, लोकसभा के चुनाव में मुंह तोड़ के जवाब दे रहे हैं। देखिए, कुछ और भी है क्या, लगता है कि रोज कुछ अलग करने से सरकार सुन लेगी। बिल्कुल, सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी क्योंकि हम इतने दिन से ये डटे हुए हैं। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो इनको युवा द्वारा इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। क्या निकलेगा हल, कि मुर्गे बनने से क्या हो जाएगा। भजनलाल सरकार तक ये मैसेज है कि युवा इस तरह से यहाँ पर परेशान है, इसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। युवा मित्रों की आस है। क्या कहेंगे सरकार, अब आखिरी रास्ता कुछ बचा है और ये बचा है, हमें हम संवैधानिक तरीके में जो भी विरोध करने, गांधीवादी तरीके से जो भी विरोध करने के प्रत्येक हमने कल मुख्यमंत्री जी को खून के पत्र लिखे हैं। उससे पहले हमने ये सिर मुंडवा रखे हैं, ये सिर मुंडवाए थे, और आज हम सभी युवा मित्र मुर्गे बनकर इस शहीद स्मारक के चक्कर लगा रहे हैं। और ये सरकार जरूर हम युवा मित्रों की, हम जो
मांग रहे हैं वो मांग जायज है, हमारी कोई मांग नाजायज नहीं है। देखिए ये जमहूरियत का खेल है कि लगातार ये युवा पहले सिर मुंडवाते हैं, फिर अपने खून के कतरे से लेटर लिखते हैं, मुर्गे बनते हैं, आगे ना जाने क्या क्या इनको करना पड़ेगा। ये शहीद स्मारक उन शहीदों की याद में बनाया गया है जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, लेकिन उस बलिदान की धरती पर, उस बलिदान के स्मारक पर युवाओं को मुर्गे बनकर सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ रहे हैं कि सरकार सुन ले। तो 5,000 परिवार उजड़े हैं, उनको सरकार बहाल करे। इस वीडियो से स्पष्ट है कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं धरना स्थल पर लगातार रुके हुए हैं और अपने अलग अलग तरीके से दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। पहले इन कैंडिडेटों ने अपने सर के बाल मुड़वाए थे, उसके बाद इन कैंडिडेटों ने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया था और इन्होंने अपने रक्त से, अपने खून से माननीय मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा था। और अब ये कैंडिडेट मुर्गा बनकर धरना प्रदर्शन पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार इनकी एक बात नहीं सुन रही है। सरकार के कोई भी कैंडिडेट, सरकार बीजेपी पार्टी वर्तमान सरकार का कोई भी कैंडिडेट अभी तक धरना प्रदर्शन पर नहीं पहुंचा है। कृपया बीजेपी को अपनी जो भी है किसी कैंडिडेट को या फिर अपनी पार्टी के किसी भी एक पैनल को इस धरना प्रदर्शन पर भेजना चाहिए, जहां पर इन कैंडिडेटों की जन सुनवाई हो सके, इनकी आवाज़ें सुनी जा सकें या फिर इनकी जो मांगे हैं उनको सुनने के बाद उस पर एक बार विचार विमर्श किया जा सके। ये कैंडिडेट अपनी जायज़ मांगों के लिए लड़ रहे हैं। लगातार इनका 20-22 दिन हो चुके हैं इस धरना प्रदर्शन पर जारी रखे हुए। उससे पहले भी इन लोगों ने 7 दिन पहले धरना प्रदर्शन जारी किया था, बट गवर्नमेंट ने 7 दिन का अल्टीमेट देने के बाद इन लोगों ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था। फिर से इन कैंडिडेटों को इस धरना स्थल पर रुके हुए 20-22 दिन हो चुके हैं। गवर्नमेंट को एक बार इनके ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगों को देखकर अगर इनकी मांगें उचित हैं तो उन्हें पुनः विचार करना चाहिए और ये भर्ती प्रक्रिया को बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंडिडेट अपनी मांगों के लिए और अपनी इस जॉब के लिए इस धरना प्रदर्शन पर रुके हुए हैं। ये कैंडिडेट चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने 25 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी करके इन लोगों को निरस्त किया था और इनको अब गवर्नमेंट पुनः बहाल कर इनको नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि सर्दी में भी, बरसात में भी, कल बरसात आई थी, बरसात में भी ये धरना प्रदर्शन पर रुके हुए थे। इनके बरसात में रुकने की भी उचित व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, ना ही इनके पास ठहरने के लिए बिस्तर वगैरह कुछ नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसी समस्याओं को देखते हुए इन कैंडिडेटों को अतिशीघ्र बहाल कर देना चाहिए, जिससे कि इनका स्वास्थ्य खराब ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।